ये ले, ये है तेरे काम की चीज, तेरी गोवा की टिकट्स। आप तो अपनी बांसुरी बजाकर निकल गए। अब हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, हर एक की क्लास ले रहे हैं एसपी साहब। उन्हें आप पर भी शक है, पर कानून शक पे नहीं, सबूतों पे चाले। तुम्हारी बातें तुम्हारी उम्र से बहुत परे हैं, तुम्हारी उम्र से मेल नहीं करती। ओ वैसे आंटी मेरी तो बहुत सारी चीजें मेल नहीं खाती। अब बस यूं समझ लीजिए कि फीमेल बॉडी के अंदर मेल घुसा हुआ है? ओ मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि मैं वो थोड़ा छोरो जैसी हरकत करती हूँ ना, वो टॉम्बॉय टाइप की छोरी। विक्रम सर। जी सर। हाँ कोमल, कहाँ हो तुम? सर मैं बस 2 मिनट में पहुंची। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा कहाँ हो तुम? हाँ बेटा। माँ आप? वो आपके साथ है? हाँ बेटा, कोमल को मैं अपने साथ ले आई थी। हम जल्दी आ रहे हैं, टेंशन मत लो। ठीक है माँ, आ जाइए। बहुत अच्छा दिमाग यूज किया तूने। हाँ, वो गर्म होता इससे पहले ही तुमने ठंडा पानी डाल दिया। चल अभी। मम्मी को फोन पकड़ा दिया। आने दो उसे, आज तो उसकी क्लास होनी है। नवाबजादी अभी तक नहीं आई है। सर ने इसे कैप्टन क्या बना दिया है? अपने आप को ऋतु रानी समझने लगी। तू सही कह रही है। जब से ना ये कैप्टन बनी है ना, से कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है। इसको अभी पता नहीं है इसका पाला किससे पड़ा है। इसके जैसे कितने गुब्बारों की हवा निकाली है हमने, बस एक पिनी मारना तो दे रही है, फिर मामला फुस। पिन तो मैं मार दूंगी, और वैसे भी सर को चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है। आधे तो वो पहले ही जले होते हैं और थोड़ा बस तेल डालना बाकी है। तेल डाला नहीं और ज्योति ज्वाला बन जाएगी, और उस ज्वाला में बेचारी कोमल धू धू करके जलेगी। तुम लोग क्या क्या कर रही हो? I want everybody in the ground. यस सर। सर एवरीबॉडी में कोमल नहीं आती है क्या? वो सीधा ग्राउंड में पहुंचेगी। सर वो तो टीम की कैप्टन है, उसे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए। She should lead from the front. सर ये ठीक कह रही है, उसे टीम का मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। कैप्टन खुद ही लेट है। I will see to it. सर ये बात गलत है। आपका व्यवहार सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। सर आप ही सोचिए, अगर आप हमारी जगह होते तो आपको कैसा लगता? सर जब से कोमल कैप्टन बनी है ना, सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए उसने। कोई नियम का पालन ही नहीं करती है, ना सही टाइम पर आती है, ना प्रैक्टिस करती है, और जब चाहे छुट्टी ले लेती है। सारी सुविधाएं उसी को क्यों दी जा रही है सर? सर इसमें हमारा कुछ नहीं जाता। सर आप यहाँ के कोच हैं, यहाँ पर आपकी इज्जत है, और कोई आप पर उंगली उठाए तो... इसकी चिंता तुम मत करो, व्यवहार सबके साथ बराबर होगा। आने दो उसे, सजा तो उसे आज मिलके रहेगी। कोमल, कोमल तुम समझती क्यों अपने आप? कैप्टन बनाया तुमको, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है तुम्हें? रोज तुम लेट आती, बंक मारती,
ये एग्जाम्पल सेट कर रही हो तुम दूसरों के सामने। सर जी आप तो अच्छे से जानते हो कि मैं किसके साथ थी और कहाँ थी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। रूल्स आर रूल्स, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। जब तुम कैप्टन होगे रूल्स नहीं फॉलो करोगी तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करूंगा मैं। I'm sorry सर जी। इस बार सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है सर जी, मैंने मंजूर है, लेकिन मैंने अच्छे से बेरा की आपको किसने चढ़ाया। तू कहना क्या चाहती है? तू हमारी नहीं सर की बेइज्जती कर रही है। तेरा कहने का मतलब क्या है? सर क्या कोई दूध पीते बच्चे हैं जो हमारे चढ़ाने से चढ़ जाएंगे? देखा सर जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, इन्होंने तो अपने मुंह से अपना नाम ले दिया। हमारी तो दाढ़ी में ही तिनका है, तू तो तिनकों की दाढ़ी लेकर चलती है। देख रागनी, मारे मुंह मत लग। तेरी कप्तानी मारे वजह से नहीं, तेरे गंदे खेल की वजह से छीनी गई थी। सुन, तुझसे पहले मैं कैप्टन थी और मुझे क्या करना है ना वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तू मुझे मत समझा कि मैं क्या करूँ कि क्या नहीं। अगर कप्तान थी तो इसका मतलब तो सर को कुछ भी बोलेगी मेरे बारे में। बोलूंगी तो। अरे बस बस करो, इनफ। पता नहीं कहां फंस गया हूं मैं आके। जिस टीम के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं वो दूसरे से क्या लड़ेंगे। कोमल, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम हाथ उठाकर पूरे ग्राउंड के 20 चक्कर लगाओगे। पर सर जी, इज दैट क्लियर? और ले पंगे। यार रागिनी, अगर रोज हम इसे ऐसे ही सजा दिलवाते रहे तो ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये रोज ऐसे 20 चक्कर काटेगी, ऐसा ना हो पीटी उषा बन जाए। मुंह तो देख, अब रोई के तब रोई। हमसे पंगे लेगी ना तो ऐसे ही रोएगी। और धौंस जमा रही थी ना अपनी कप्तानी की। हाँ, बहुत कोच के भरोसे उछल रही थी ना, उसी से बोल के क्लास लगवा दी इसकी। तुम लोग यहाँ बातें करने आते हो प्रैक्टिस करने? सॉरी सर। यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? सब कुछ दिखता है मुझे, बहुत तेज नजरें हैं मेरी। अब काइंडली चुपचाप अपना प्रैक्टिस करो, वरना जब कैप्टन को 20 चक्कर लगवा सकता हूँ तो फिर अपनी भी सोच लो। ओके सर। हेलो। हेलो सुशील जी, नमस्ते। नमस्ते नीलम जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे हैं? हाँ, सरोजनी कैसी है? नॉर्मल हुई? बेटर है। अब ये काम तो धीरे धीरे हुए है, घाव भी तो तगड़ा लगा है उसे। पर एक चीज अच्छी हो रही है नीलम जी, कि उसने चीजों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इंसान को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वो हालातों से लड़े है। जब वो स्वीकार कर लेता है चीजों को ना, तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाती है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब इंसान नदी के बहाव की दूसरी तरफ तैरता है तो वो बस कसरत करता रह जाता है, और नदी के बहाव के साथ तैरता है तो वो अपनी मंजिल पा जाता है। हाँ हाँ, पर लोग मानते कहाँ हैं? तैरना तो छोड़िए, वो तो विपरीत दिशा में तैरना शुरू कर देते हैं। खैर, हमें तो अपना देखना है, समाज का देखना है, परिवार का देखना है। मैं बहू को गोवा भेज रहा हूँ, थोड़े दिन बाहर रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदलेगा, मूड चेंज हो जाएगा। ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके मूड में जरूर चेंज आएगा। और वैसे भी जिन दो लोगों को अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है, उन्हें कुछ पल अकेला भी बिताना चाहिए। वैसे कितने दिनों के लिए जा रही है सरोजनी? फिलहाल तो
हफ्ते भर का प्रोग्राम है, पर अगर ज्यादा देर रुकना चाहें तो मुझे कोई एतराज ना है। अच्छा सुशील जी, मैंने आपको एक बहुत जरूरी काम के लिए फोन किया था। अपनी कोमल है ना, उसके जो नए कोच आए हैं विक्रम जी, उनकी माँ सुभाषिनी जी, कोमल उन्हें अपने साथ मेरे यहाँ लेकर आई थी। वो एक एनजीओ खोलना चाहती है। उनका ऑफिस तो मैं खुलवा दूंगी, लेकिन हाँ, आपसे आशा करती हूँ कि आप इस काम में आपसे जो बन पड़े वो कीजिएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कामों के लिए तो मैं हमेशा आगे रहा हूँ। अरसे बाद गांव में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो अपने अलावा समाज की सोच रहा है, ये तो खुशी की बात है। मैं खुद इस एनजीओ से जुड़ना चाहूंगा और इसके लिए जो भी मदद बन पड़ेगी ना, जरूर करूँ। सच कहूँ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उद्घाटन की तारीख मैं आपको बता दूंगी, आप जरूर आइएगा। बिल्कुल आऊंगा नीलम जी, ऐसे आमंत्रणों के लिए तो मैं लालायित रहता हूँ। सुशील जी, ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन हाँ, अब आपको मुझे एक बहुत बुरी बात बतानी है। पता नहीं कौन से ग्रह चल रहे हैं नीलम जी, अच्छी खबर बाद में आती है, बुरी पहले तैयार रहती है। बताइए। सुशील जी, बुरी खबर ये है कि राका को किसी ने मार दिया। किसी ने? आप अच्छी तरह जानती है नीलम जी, ये काम किसका है? हाँ सुशील जी, ये काम तो विजय का ही, लेकिन यकीन मानिएगा, इस बार वो बचेगा नहीं। बचना चाहिए भी, क्योंकि इस बार जांच प्रताप जी खुद करेंगे। मैंने कितना मना किया उसे कि इस राह पे ना चले, पर मैं रोक नहीं पाया अपने भाई। खो दिया मैंने उसे नीलम जी, बहुत दूर निकल गया मेरा भाई। समझ में नहीं आ रहा ये खबर सुन के मैं हंसूं या रो। सुशील जी, मैं आपकी पोजीशन समझ सकती हूँ और मैं जानती हूँ आपने बहुत कुछ किया है उसको समझाने के लिए, यहाँ तक कि उसको गिरफ्तार भी करवा दी ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन सुशील जी, जो चीजें इंसान के बस में नहीं होती, उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं और बात। विजय, विक्रम सर का दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं वो। छोरियों के चक्कर में आके उन्होंने मने पनिशमेंट दे दी, ग्राउंड के बीच चक्कर लगा दिए। मैं तो उस रागणी के बच्ची को ना छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे खिलाफ बोला। ये समझती है अपने आप को, क्या समझती है वो? हमारी कंप्लेंट करेगी तो मैं अपनी कप्तानी छोड़ दूंगी? ना रागणी, ना तो मैं अपनी कप्तानी छोड़ूंगी और ना ही तने छोड़ूंगी। और दुनिया के ना सारे मर्द लगभग एक जैसे होते हैं। छोरियों ने कुछ कहा नहीं कि छोरे उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सर ने सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी। समझती क्या वो अपने आप को? आंटी। कोमल बेटा, तुम आई क्यों नहीं? वो आंटी क्या है ना कि आज मैं बहुत थक गई थी, सर ने बहुत प्रैक्टिस करा दी ना। देख बेटा, झूठ बोलने का क्या फायदा? नहीं आंटी, मैं झूठ ना बोल रही, सच में बहुत थक गई थी मैं। देख कोमल, मैं तुम्हारी माँ से भी बड़ी उम्र की हूँ। बता क्या बात है? क्या कोमल, तुम रो रही हो बेटा? रोना बंद कर, बता क्या बात है? कुछ ना आंटी, वो ये है कि प्रैक्टिस के लिए थोड़ा लेट हो गई थी ना, तो सर ने सबके सामने हमारे को पनिशमेंट दे दी और हमारी सहेलियों के सामने हमारी बेइज्जती की। क्राउड के बीच चक्कर कटवा दी उन्होंने। उसकी इतनी हिम्मत? रुक, आने दे उसे, बताती हूँ। नहीं आंटी, आप कुछ मत कहना। ये है ना, वो सर की गलती ना थी, लड़कियों ने उनके कान भर दिए थे, इसलिए वो उनकी बातों में आ गए थे। तो उसका अपना दिमाग नहीं है क्या?
जो दूसरों की बातें सुनता है? हाँ, देख, आने दे उसे। उसने तुझे पनिशमेंट दी ना, आज मैं उसे पनिशमेंट दूंगी। जल्दी आजा। ठीक है आंटी, मैं आती हूँ। ओके। माँ एक कप चाय बना दो प्लीज, आज बहुत थकान हो गई है। स्टूडेंट से ज्यादा मुझे भागना पड़ता है माँ। क्या हुआ माँ? अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। अब वैसे हमारी कोई ऐसी बात तो हुई नहीं जिसे तुम नाराज हो जाओ। किसी ने कुछ कहा? नहीं वो एनजीओ वाला मामला गड़बड़ तो नहीं हो गया ना? ज्यादा बनने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूँ तू समझता क्या अपने आप को? कोच है, भगवान नहीं, जो उठा और किसी को भी डांट दिया। क्यों पनिशमेंट दी तूने उस बच्ची को? माँ उसने अनुशासन तोड़ा, उसको सजा मिली। अब उससे मेरे व्यक्तिगत संबंध है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कायदे कानून उसके लिए अलग है। नियम सबके लिए एक जैसे हैं। ऐसे कौन से रूल तोड़े उसने? टाइम पे छोड़ा था ना मैंने उसे। माँ वो पूरे 5 मिनट तेज से आई थी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे वो मेरे साथ थी, मैंने तुझे फोन पे बताया था ना कि वो एनजीओ के काम के लिए मेरे साथ है। मैं उसे छोड़ दूंगी? इसमें उसका क्या कसूर? माँ वो किसी भी काम से गई, उसको थोड़ा पहले निकलना चाहिए। वो हॉकी टीम की कैप्टन है, टाइम मैनेजमेंट तो उसको आना ही चाहिए माँ। स्टेट लेवल का मैच खेलना है उसे माँ। इट्स नॉट अ फेक। पानी से ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके कुछ मिलता है। रहने दे, रहने दे। मेरी घुट्टी मुझे मत पिला। ये अनुशासन का पाठ मैंने तुझे पढ़ाया है, और इसका मतलब ये नहीं कि तू लकीर का फकीर बन जाए। बंदा देखा जाता है, मौका और परिस्थिति भी। हाँ वही तो बात है। कोच हूं उनका, मैं गुरु हूं। अगर मैं कोमल को कुछ नहीं कहता तो फिर मुझ पे उंगलियां उठ सकती थी, और आगे मैं किसी को कहने के लिए कुछ रहता नहीं। मैं सब जानती हूं। कोमल ने बताया मुझे, तुमने खुद कुछ नहीं कहा, तुमसे कहलवाया गया है। तू नहीं जानता इन लड़कियों को। इन लड़कियों के शरीर में पानी कम और जलन ज्यादा होती है। वो क्या नाम है उस लड़की का जिसकी कप्तानी तूने छीनी? रागनी। ये उसी का राग है जो तू अलाप रहा है। वो सीधा तो कोमल से टक्कर ले नहीं पाई, तुझे मोरा बनाया उसने। नमस्ते आंटी। हाँ, अरे बेटा तू आ गई। देख विक्रम, तूने मेरी बच्ची का दिल दुखाया है, चल माफी मांग। ना आंटी, किस बात की माफी? गलती तो हमारी है, मैंने आपको वहां की बातें नहीं बतानी चाहिए थी। सर जी मैंने माफ कर दो। इट्स ओके। मुझे भी तुमसे इतनी बुरी तरह से पेश नहीं आना चाहिए। इसमें कोई दोहराई नहीं कि मैं उन 2 लड़कियों की बातों में आ गया, वरना मैं तुम्हें शायद इतनी सजा नहीं देता। मैंने भी राई का पहाड़ बना दिया। सो आई एम सॉरी। चलो, अंत भला तो सब भला। अब 2 लड़कियों की वजह से कितना मनोरंजन हो गया, और हम तीनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली। अब इस खुशी में गरम गरम चाय हो जाए। जाओ चाय बना के लाओ। हाँ मैं भी आप लोगों के लिए एक गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ, ठीक है? सच? अब बेटा बैठो। देख बेटा, तू ना इसकी बातों का बुरा मत माना कर। इसका गुस्सा दूध के उबाल की तरह होता है। आता बाद में है, चला पहले जाता है। मुझे सब पता है इसे काबू में कैसे लाना है। कैसे?
मेरा बेटा मन का बहुत अच्छा है, उसकी एक ही आदत खराब है। देख बेटा, जब भी ये कोई ज्यादती करे ना तो इससे माफी मांग लेना। देखना, ये खुद ब खुद तुझसे माफी मांगने आएगा। बार बार एक ही बात को लेके मत बैठना, अकड़ना मत इसके सामने। ये ना बहुत अकड़ वाला है, अपने बाप पे गया है। लीजिए, पेश है गर्मा गर्म चाय। देखा कितना अच्छा है मेरा बेटा, कितनी जल्दी चाय बना के ले आया। यस मां, लो मां। अब खुश? दाल तो बहुत अच्छी बनाई तुमने। राज डाल दूं और रोजनी बेटा, मैंने तुझे जो टिकट दिलवाई हैं नकली हैं क्या? नहीं तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो फिर ऐसे उदास उदास क्यों बैठी है, हैं? राज के साथ जा रही है, गोवा जा रही है, चेहरे पे रौनक होनी चाहिए कि नहीं? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप पैसे पानी में बहा रहे हो। अगर इसे वहां भी मुंह लटका के घूमना है तो इससे बढ़िया है कि घर में ही मुंह लटका के बैठे। क्यों? लक्ष्मी, तू अपने एक्सपर्ट कमेंट जरूर देना। हाँ, कह तो दिया, हम भी जाएंगे। वैसे दाल वाकई अच्छी बनाई। हाँ माँ, दाल बहुत बढ़िया है। आपने बनाई या सरोजनी ने? नहीं नहीं, आपने बनाई होगी। एक बात बतानी थी बेटा तुम्हें। राका मारा गया। क्या? हो ना हो बाबा, इसमें भी जरूर विजय चाचू का ही हाथ। राज, तने इन सब मामलों में पड़ने की कोई जरूरत ना है। किसका हाथ से किसका पैर से ये कानून और पुलिस निपटेगी। वो बस इन सब मामलों से दूर ही रहे। और आप भी ना, क्या जरूरत है हमारे लाल को ये सब बातें बताने की? तुम भी कमाल करती हो लक्ष्मी, ये कोई छोटी मोटी बात ना है, इन्हें पता होनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पर, ये खबर सुन के इनके हाथ पांव ना फूलेंगे। थोड़े ही समय में ना जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। राज, तू इसका ध्यान तो रखता ही है, अपना भी ध्यान रख लिया कर, है ना? वहां समंदर में तो हरगिज मत जाना। और हाँ, धूप में निकलने से पहले वो क्या कहते हैं, क्रीम जरूर लगा लेना, रंग नहीं तो काला पड़ जाएगा। ठीक है माँ। हो गया तेरा? कुछ और बाकी तो वो भी कह दे।